नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट तक में। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हरियाणा से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम सबसे ऊपर है। ज्योति मल्होत्रा 2023 में पाकिस्तान गई थी और वहां पाकिस्तानी उच्च आयोग के कर्मचारी एहसान उर्फ दानिश के संपर्क में आई और उसके साथ इनका घनिष्ठ संबंध हो गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा आखिर जासूस कैसे बन गई? उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी कब शुरू की थी? उसने पाकिस्तान को कौन कौन सी खुफिया जानकारी दी? ज्योति को पहलगांव हमले से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? ज्योति की किन किन जानकारियों ने पहलगांव हमले में पाकिस्तान की मदद की? पहलगांव हमले से जुड़ा ज्योति का वो कौन सा नया वीडियो सामने आया है जिसने कई ऐसे राज खोल दिए हैं कि जांच एजेंसियां भी हैरान रह गई? आखिर पहलगांव हमले से ज्योति को जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? इसके पीछे की असल वजह क्या है? और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एक मामूली सी यूट्यूबर कैसे पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है? आखिर कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल पार्टी को वो सेलिब्रेट कर रही थी? कौन उसे वहां तक पहुंचा रहा था? कौन उसकी मदद कर रहा था? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था? आखिर हरियाणा के सिख गुरुद्वारे ने इसे पाकिस्तान पहुंचाने में कैसे मदद की? कौन है हरकिरत सिंह जिसने इसे पाकिस्तान जाने में मदद की? अब तक कौन कौन सी खुफिया जानकारी ये पाकिस्तान के अधिकारियों तक पहुंचा चुकी है? ज्योति अब तक जांच एजेंसियों के सामने कौन कौन से राज उगल चुकी है? ज्योति के पड़ोसियों ने ज्योति के बारे में क्या बताया? दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। मगर उससे पहले आप ज्योति के पिता को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। उसके बाद ज्योति का वो ट्रेन वाला वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो वीडियो बनाने कहाँ कहाँ जाती थी? यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, तो आपकी बेटी पाकिस्तान के बारे में कुछ बताती थी आप? वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। मेरे हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी मैं, वैसे नहीं गई। मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई? हाँ जी। तो अब जैसे आपकी बेटी को पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। ये अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे फोन नहीं कर सकते? यार दोस्तों से बात कर सकते हैं, और यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है। भारत की क्यों बात बता रही है? आपस में बात कर रही है। जैसा कि आपने सुना कि ज्योति के पिता ने क्या कहा। ज्योति के पिता का कहना है कि हमारी लड़की बोल रही है कि मैं पाकिस्तान तो गई थी मगर सरकार का परमिशन लेकर गई थी, फर्जी अवैध तरीके से नहीं गई थी। और दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है। वो दोस्त के रूप में बात करती थी, ना कि कोई जानकारी दे रही थी। ज्योति के पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली विभाग से रिटायर हो चुके हैं। ज्योति हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। वो BA तक की पढ़ाई की है। ज्योति 33 साल की है। ज्योति सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। अगर यूट्यूब की बात करें तो 3,77,000 सब्सक्राइबर है। इंस्टाग्राम की बात करें तो 1,32,000 फॉलोअर है। और वहीं अगर इनकी फेसबुक की बात करें तो 3,21,000 फॉलोअर है। अगर इसके यूट्यूब चैनल को देखें तो आपको पता चलेगा कि ज्योति कितनी बार पाकिस्तान गई है। ज्योति पाकिस्तान पर किस तरीके की वीडियो बनाती है। ज्योति पाकिस्तान में किस तरीके से उछल उछल कर एंट्री कर रही थी पाकिस्तान जाने के लिए, ये कितनी एक्साइटेड थी, पहले उसे देखिए। उसके बाद इसका ट्रेन वाला वीडियो दिखाते हैं। देशों की सरहदें, इस तरफ हमारा हिंदुस्तान, BSF, एंड अभी हम हैं जीरो लाइन पर। दिस इज आवर जीरो लाइन। और ये अगर हम जीरो लाइन क्रॉस करते हैं तो आ जाते हैं पाकिस्तान में। वेलकम टू पाकिस्तान। तो जैसा कि आपने देखा कि ज्योति मल्होत्रा कितनी खुश नजर आ रही थी। खुशी इतनी कि मानो भिखारी पाकिस्तान में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड पहुंच गई हो। आपको बता दें कि साल 2023 से ज्योति के ऊपर जासूसी का शक बना हुआ था। 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की। इसी दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान के हाई कमीशन के अधिकारी एहसान उर्फ दानिश से होती है। फिर दानिश की इसके साथ दोस्ती हो जाती है और ये दानिश का नंबर ले लेती है और यहीं से असल कहानी की शुरुआत होती है। दानिश इसको बोलता है कि तुम जब पाकिस्तान जाओगे तो वहां पर मेरा एक बंदा रहता है, मेरा एक दोस्त रहता है अली एहसान, उससे मिलना, तो आपके घूमने टहलने रहने खाने का इंतजाम कर देगा। उसके बाद जब ये पाकिस्तान गई तो अली एहसान ने इसके खाने पीने रहने का सारा इंतजाम किया और उसी ने इसका इंट्रोडक्शन करवाया पाकिस्तान के सिक्योरिटीज और इंटेलिजेंस अधिकारियों से। ये इंडिया से आई है और वहां पर इनको बहुत ज्यादा VIP फील करवाया गया। इतना VIP फील करवाया गया कि अपना आवा भगत देखकर ISI के जाल में फंस गई। इसको पता भी नहीं चला। इसको लगा कि इंडिया से आई है तो ये बहुत बड़ी तोप है। और पाकिस्तान के जितने अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस अधिकारी हैं, फौज के अधिकारी हैं, इससे मिल रहे हैं क्योंकि ये इंडिया से आई है। मतलब ये समझ नहीं पा रही थी कि असल में मेरे साथ हो क्या रहा है। यहीं पर साकिर उर्फ राणा शहबाज नाम का एक और ISI का एजेंट था, उससे भी इसकी मुलाकात होती है।
साकिर उर्फ राणा शहबाज ने इसे अपना नंबर दिया और कहा कि मेरे नाम से इसे मत सेव करना। जिसके बाद ज्योति उसका नंबर सेव करती है जट रंधावा के नाम से। यहीं से ज्योति आईएसआई की जाल में फंस जाती है। इसके बाद वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में रहने लगी। ज्योति पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज का भी इंटरव्यू ले चुकी हैं। देखिए उसका वीडियो। काबिले तारीफ है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? मैं तो तुम सब नू जी आया नू कहना चाहती हाँ। थानू विसाखी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ते बड़ा अच्छा मैनू लग्या इत्थे आके। आप जरा सोचिए कि ज्योति कितना तेज थी, कितने ऊपर तक ज्योति का पाकिस्तान में संपर्क बन गया था कि मरियम नवाज तक पहुंच गई और उसका बाकायदा इंटरव्यू भी ले रही है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी देश के मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री तक ऐसे ही पहुंच सकता है। दूसरे देश का छोड़ो भाई, अपने देश के मुख्यमंत्रियों से मिलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ज्योति के लिए ये सब कुछ एकदम से नॉर्मल है। इतना ही नहीं, ज्योति का एक और वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ चहक चहक कर बात कर रही हैं। जरा वीडियो में इसकी खुशी तो देखिए। ठीक ठाक हो? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦਾनिश जी? ये की हो रही है? नॉर्मल वीडियो बन रही है। दानिश ऐसा लग रहा है कि मानो ये पाकिस्तान के हाई कमीशन के किसी कर्मचारी से नहीं बल्कि शाहरुख खान से मिल गए हो। शाहरुख खान इसके बगल में चल रहा हो और उससे बात कर रही हो। इतना खुश होगी देख के इतना। मतलब भाई आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ज्योति को इन लोगों ने अपने ट्रैप में फंसाया कि शायद ज्योति को भी नहीं पता चला होगा कि कब वो पाकिस्तान का जासूस बन गई। भाई ज्योति को देखकर दिमाग में एक ही बात आ रही है कि अब तक मैंने सुना था कि हमारे लोगों को पाकिस्तानी लड़कियां हनी ट्रैप में फंसा लेती हैं और जासूसी करती हैं, मगर यहाँ तो ससुरा उल्टा ही गेम हो गया। उल्टी गंगा बह गई। हमारे हनी को एक पाकिस्तानी हन ले गए, एक पाकिस्तानी एहसान ने हमारे हनी को ट्रैप कर लिया। भाई कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ब्लॉगर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगेगी। जासूसी ही नहीं बल्कि एक क्षण ऐसा आएगा कि इसको पाकिस्तान की हर एक चीज से प्यार होने लगेगा, हर एक चीज अच्छी लगने लगेगी। और इसका अंदाजा आप इसी वीडियो से लगा सकते हैं, इस वीडियो को देखकर ही लगा सकते हैं कि किस तरह से इसका ब्रेन वॉश किया गया है। पाकिस्तान रेलवे। मैं हूं अभी पाकिस्तान में वाघा स्टेशन पे और हमारे पीछे लगी हुई है पाकिस्तान रेलवे की ये डीजल लोकोमोटिव ट्रेन। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडियन जो भी पैसेंजर यात्री आ रहे हैं उनके लिए चलाई जाती है, जो कि चलेगी वाघा से और पहुंचाएगी पंजा साहिब। लगर की पाकिस्तानी ट्रेन में हम तय करेंगे। आपको कैसी लगी ये पाकिस्तानी डीजल लोकोमोटिव? भाई पाकिस्तानी रेलवे दुनिया की सबसे घटिया रेलवे है, सबसे खटारा रेलवे है। आज भी उनकी रेल डीजल से चलती है। इनके पास अभी तक रेलवे क्रॉसिंग बनाने का पैसा नहीं है, रेलवे क्रॉसिंग नहीं बना पाए हैं। लेकिन देख रहे हैं ना कि वीडियो में किस तरह से ये पाकिस्तान की खटारा रेलवे की जमकर तारीफ कर रही है। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप वहां पर होते और आप ये वीडियो बना रहे होते तो आप इस खटारा रेल की किस तरह से तारीफ करते। भाई हंसी नहीं रोक पाते। लेकिन ये मोहतरमा को ये किसी पुष्पक विमान से कम नहीं लग रहा है। खैर इनकी भी गलती नहीं है, आईएसआई ने इनका ब्रेन वॉश इस लेवल पर कर दिया था कि उसे पाकिस्तान की हर एक चीज अच्छी लगने लगी थी। ज्योति ने सिर्फ पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी ही नहीं दी बल्कि बताया तो ये तक जा रहा है कि ज्योति जो वीडियो बनाती थी वो स्क्रिप्ट इसे आईएसआई के एजेंट लिख कर देते थे और बताते थे कि इस तरह से पाकिस्तान की तारीफ करनी है, किस तरह से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि बनानी है, किस तरह से पाकिस्तान की चीजों का लोगों का गुणगान करना है, इंडिया से कंपेयर करके इंडिया से अच्छा बताना है। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि ये जब भारत लौटकर आई तब भी इसे बताया जाता था कि किन किन जगहों का वीडियो इसे बनाकर अपलोड करना है। मतलब ज्योति जो वीडियो बनाती थी वो सब उनके अनुसार बनाती थी। दानिश और उसके जो आका वहां पर बैठे थे वो लोग इसे स्क्रिप्ट देते थे और कहते थे कि इस तरीके के वीडियो बनाना है, कि किस तरीके का वीडियो बनाना है। खबर तो ये तक है कि हिसार जहां की ये है वहां भी एक आर्मी हेडक्वार्टर है, आर्मी का सेंटर है, वहां की भी कुछ वीडियो को ये प्रोवाइड करवाई है। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है। खबर तो ये तक है कि ज्योति हमले के पहले पहलगांव भी गई थी, उसके बाद वो फिर पाकिस्तान गई थी। बता दें कि इसी साल जनवरी में ज्योति पहलगांव गई थी, जहां जाकर इसने कई वीडियो शूट किए थे और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए थे। और यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात कि पहलगांव हमले पर ज्योति ने जो बयान दिया है, पहलगांव हमला होने के बाद जो ज्योति ने बयान दिया है वो काफी हैरान करने वाली है। पहले आप उसे सुनिए। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। जैसा कि आपने सुना कि पहलगांव हमले पर मोहतरमा कह रही हैं कि सरकार से ज्यादा वहां जाकर घूमने वालों को अपना ध्यान रखना चाहिए।
चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पकड़ी कैसे गई। तो खबरों की माने ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय जेट रंधावा जो आईएसआई का एजेंट था, उसने ज्योति को कहा कि तुम पंजाब और हरियाणा के इलाके में रहो और हमें वहां की मूवमेंट की जानकारी देती रहो, दिया करो। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने बड़े तरीके से पाकिस्तानी सेना को चकमा देने के लिए भारतीय वायुसेना ने बड़े तरीके से नकली फाइटर जेट का एक प्रोटोटाइप्स बनाया था और जगह जगह नकली फाइटर जेट खड़ा कर दिया था। और उसी नकली फाइटर जेट का ये फोटो और लोकेशन इसके फोन से जेट रंधावा को, जो पाकिस्तान का एजेंट था, जिसने इसकी पाकिस्तान में मदद की थी, बता दें कि जो असली फाइटर जेट थे उन्हें छिपा दिया गया था। जब पाकिस्तानी सेना को पता चला तो पाकिस्तानी सेना ने उसे निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में भारतीय सेना सोचने लगी कि भाई ये पाकिस्तानी नकली फाइटर जेट के पीछे क्यों पड़े हैं, नकलियों पर हमला क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तानी नकली फाइटर जेट के पीछे क्यों पगलाए हुए हैं। इसके बाद जब जांच शुरू हुआ तो जेट रंधावा का नाम सामने आया और वहां से इसका चैट लीक हुआ। इसके बाद उसने खुद ब खुद सारे के सारे राज खोल दिए कि कौन कौन से राज्य में मेरे कौन कौन से आदमी क्या कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति की गिरफ्तारी के कुछ महीने पहले ही एक व्यक्ति ने इसको लेकर चिंता जाहिर की थी। इसके अलावा एक साल पहले ही उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चेतावनी दी जा रही थी कि ज्योति पाकिस्तान से जुड़ी है। और अब एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि उसकी मदद करने वाले पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोग तो थे ही, इसके अलावा हरियाणा में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग भी शामिल थे, जिसमें से एक नाम निकलकर सामने आ रहा है हरकीरत सिंह का, जिसे पुलिस हिरासत में ले चुकी है और पूछताछ चल रहा है। इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने ज्योति को पाकिस्तान जाने में मदद की और 2 बार उसे वीजा दिलवाने में भी अहम भूमिका निभाई। हालांकि पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि ज्योति को अभी 5 दिन के लिए हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान ज्योति कह रही है कि उन्हें एक डेलीगेशन का हिस्सा बनाकर पाकिस्तान भेजा गया था। 2023 में डेलीगेशन भेजा गया था जिसके जरिए वो पाकिस्तान में गई थी, उसका हिस्सा थी, उन्हें उसके लिए सिलेक्ट किया गया था और पाकिस्तान वो गई थी। हालांकि इन खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। सब जितनी भी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से मीडिया बता रही है, तो देखिए क्या होता है। लेकिन हिसार की एसपी शशांक कुमार सावंत का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जाती है, उसके अब तमाम तरीके आ गए हैं। अब जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं उनको टारगेट करते हैं, बहलाते हैं और फुसलाते हैं। पीआईओ कुछ सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसका इस्तेमाल अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं और उनके जरिए अपने देश की छवि यानी पाकिस्तान की छवि भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिसार के एसपी का कहना है कि पाकिस्तान के लोग ज्योति मल्होत्रा को एक एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ज्योति मल्होत्रा जितनी बार पाकिस्तान गई उसका खर्चा पाकिस्तान ने दिया था। पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पेडलिंग और सॉफ्ट पावर पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज and she had also visited Pakistan multiple times और she has also visited China once और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगांव में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज। ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने। फिलहाल तो इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।